गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग देखेंगे क्लास 8 का एक्सरसाइज 9.1 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। सबसे पहले हम लोग समझेंगे इसका इंट्रोडक्शन एंड तब सॉल्व करेंगे। इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज 9.1। सबसे पहले देखते हैं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में एक्सप्रेशन क्या होते हैं। तो एक्सप्रेशन का मतलब होता है कि एक्सप्रेशन आर फॉर्म फ्रॉम कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स, मतलब कांस्टेंट और वेरिएबल के मिलाने से आपका एक्सप्रेशन बनता है। अगर एग्जाम्पल समझें तो 2x - 7 क्या है, ये एक एक्सप्रेशन है जो मुख्य रूप से इसमें दो टर्म है, एक है 2x और दूसरा है 7। ये टर्म कैसे बना है, 2x एक कांस्टेंट है 2 और वेरिएबल है x। तो इस तरह से कांस्टेंट और वेरिएबल जब आपस में कंबाइंड होते हैं तो ये बनाता है आपका एक्सप्रेशन, राइट। अब इसमें समझना है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बाद हम लोग समझेंगे कि टर्म क्या होते हैं। टर्म, तो टर्म क्या होता है, समझना ये है कि टर्म्स जो है, टर्म्स आर सेपरेटेड बाय प्लस और माइनस साइन, यानी कि प्लस और माइनस साइन से जो है टर्म्स सेपरेट होते हैं। अगर एग्जांपल की बात करें, जैसे हम पूछे एग्जांपल अगर समझते हैं इसमें कि 3x² इंटू वाई, इसमें कितना टर्म है, तो टर्म कितना होगा जी, इसमें नंबर ऑफ टर्म जो होंगे वो नंबर ऑफ टर्म एक होगा। कितना टर्म होगा, एक टर्म है। अगर हम पूछे कि 5x + 3y इंटू 7 और डिवाइडेड बाई 5, इसमें कितना टर्म है जी, तो टर्म इसमें कितना है, दो टर्म है। क्योंकि टर्म आपको प्लस और माइनस से सेपरेट होता है, तो यहाँ से यहाँ तक ये एक टर्म है और ये देखो आपस में सब मल्टीप्लाई या डिवाइड है, तो ये टोटल एक ही टर्म होगा। मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्म इसमें कितना हो गया, 2। तो आपको टर्म जो है पहचानने आना चाहिए कि पॉलिनोमियल में कितने टर्म है, ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में। अब तीसरा जो टर्म इसमें हम लोग समझेंगे, तीसरा जो फैक्टर है वो है टाइप्स ऑफ एक्सप्रेशन, जिसमें पहले होगा मोनोमियल टाइप्स है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म के आधार पर हम लोग एक्सप्रेशन को अलग अलग टाइप में कैटेगराइज करते हैं। पहला है मोनोमियल का मतलब हो गया जिसमें ओनली वन टर्म होगा, वन टर्म। जिस एक्सप्रेशन में सिर्फ एक ही टर्म होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मोनोमियल बोलेंगे। जैसे अगर हम कहें 5x, ये एक ही टर्म है, 3/5y ये एक ही टर्म है। तो इस तरह से जिसमें टर्म एक होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मोनोमियल बोलेंगे। दूसरा है बाइनोमियल का मतलब क्या हो गया, वैसा एक्सप्रेशन जिसमें नंबर ऑफ टर्म जो है दो हो, मतलब ओनली टू टर्म्स जिसमें होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बाइनोमियल बोलेंगे। एग्जाम्पल की बात करें तो आप लिख सकते हैं 2x + 5, दो टर्म है, एक टर्म ये है, एक टर्म ये है। अगर दूसरा कहें तो 3x इंटू वाई + 5, इसमें भी दो टर्म है, यहाँ से यहाँ तक एक टर्म है और ये एक टर्म है। तो ये क्या हो गए, ये बाइनोमियल हो गए, बिकॉज इसमें नंबर ऑफ टर्म जो है दो है। नोट करिए इसको। चलिए नेक्स्ट देखते हैं ट्राइनोमियल क्या होता है। तो एक्सप्रेशन हैविंग 3 टर्म, वैसे एक्सप्रेशन जिसमें नंबर ऑफ टर्म 3 होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ट्राइनोमियल बोलेंगे। एग्जाम्पल में समझ सकते हैं 2x + 3y - 7 इज अ ट्राइनोमियल बिकॉज इट हैज़ 3 टर्म। यहाँ पे x² + 5x - 3 ये भी ट्राइनोमियल है, तो ये भी क्या कहलाएगा, क्योंकि 3 टर्म है सो ट्राइनोमियल कहलाएगा। नेक्स्ट समझते हैं पॉलिनोमियल क्या होता है। तो एक्सप्रेशन हैविंग 1 और मोर देन 1 टर्म, यानी कि जो भी हम लोग पढ़े, मोनोमियल पढ़े, बाइनोमियल पढ़े, ट्राइनोमियल पढ़े, ये सब पॉलिनोमियल का ही क्या है, पार्ट है, ये सब पॉलिनोमियल कहलाएंगे। पॉलिनोमियल में सबसे जो इम्पोर्टेंट देखना है वो ये है, जैसे एग्जाम्पल में हम पूछे कि क्या 3x² + 5/x अगर ऐसे दिया हो और कोई पूछे कि क्या ये पॉलिनोमियल है, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। पॉलिनोमियल क्यों नहीं होगा, क्योंकि पॉलिनोमियल के डिफिनीशन में हम लोग बताते हैं कि जो वेरिएबल का पावर हो वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए और नेचुरल नंबर होना चाहिए। मतलब यहाँ पे आप नोट करके लिख सकते हैं कि पावर ऑफ वेरिएबल जो है, पावर ऑफ वेरिएबल इसको नोट कर लेंगे, यहाँ पे मस्ट बी अ नेचुरल नंबर, मस्ट बी अ होल नंबर कर दीजिए, 0 भी हो सकता है, होल नंबर। यानी कि वैसा एक्सप्रेशन जिसमें पावर ऑफ वेरिएबल अगर होल नंबर है तब उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल बोलेंगे। अब यहाँ पे क्या केस है,
अगर इसको देखो तो ये हो जाएगा 3x²। ये 5/x को अगर x ऊपर ले जाइएगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5x का पावर -1, क्योंकि यहाँ पर पावर 1 है, ये ऊपर जाएगा तो पावर -1 हो जाएगा। और अब देखो कि जो पॉलिनोमियल का डेफिनेशन है कि जो पावर ऑफ वेरिएबल जो है होल नंबर होना चाहिए। यहाँ पे देखिए पावर ऑफ x यहाँ पर तो 2 है, बट यहाँ पे देखिए पावर जो x का है वो -1 हो गया, और -1 चूँकि होल नंबर नहीं है इसलिए हम क्या बोलेंगे कि ये पॉलिनोमियल नहीं है। दूसरा एग्जाम्पल इसी में आप समझते हैं, अगर हम कहें कि x² प्लस √3x प्लस 5 ये पॉलिनोमियल है या नहीं है, तो बस आपको क्या देखना है, सिर्फ x का पावर देखना है। यहाँ पे देखो पावर 2 है, यहाँ पर पावर कुछ नहीं है मतलब 1 है, और यहाँ पे x है ही नहीं। तो हम देख रहे हैं कि x का पावर कहीं भी माइनस में या फ्रैक्शन में नहीं है, इसका मतलब ये पॉलिनोमियल है। अगर इसी का देखते तीसरा एग्जाम्पल समझते, अगर x² है प्लस 3√x है और -7 है, तो ये पॉलिनोमियल है या नहीं है, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। पॉलिनोमियल क्यों नहीं है जी, बिकॉज दिस एक्सप्रेशन कैन बी रिटेन एज x² प्लस 3, x का पावर हाफ है, रूट है, तो रूट का मतलब क्या होता है कि x का पावर हाफ हो गया और -7। अब देखिए डिफिनीशन के अनुसार जो पावर ऑफ वेरिएबल है, पावर ऑफ वेरिएबल क्या होना चाहिए था, होल नंबर, लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ तो 2 है, तो 2 इज़ अ होल नंबर, बट यहाँ पे देखिए x का पावर 1/2 हो गया, एंड 1/2 इज़ अ नॉट अ होल नंबर, सो ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। पॉलिनोमियल होने के लिए पावर ऑफ x हमेशा जो है होल नंबर ही होना चाहिए, राइट। अब हम लोग समझते हैं लाइक टर्म। तो लाइक टर्म क्या होता है जी, लाइक टर्म होता है, इसमें हम लोग लिखेंगे कि टर्म्स हैविंग सेम वेरिएबल, जिसमें वेरिएबल सेम हो, सेम वेरिएबल, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे लाइक टर्म। नोट करिए इसको, चलिए समझते हैं लाइक टर्म। तो लाइक टर्म क्या होते हैं जी, कि टर्म्स हैविंग सेम वेरिएबल, जिसमें वेरिएबल सेम होगा। जैसे एग्जांपल समझते हैं 3x हो गए, -7/3x हो गया, -15 हो गया। नंबर क्या है, कोफिशिएंट, उससे मतलब नहीं है, बस देखो कि x इसमें भी है, x इसमें भी है, x इसमें भी है, तो वेरिएबल अगर सब में एक है तो इसको हम क्या बोलेंगे, लाइक टर्म बोलेंगे। और दूसरा हम लोग आगे समझेंगे अनलाइक टर्म, तो बस इसी का उल्टा है। अनलाइक टर्म क्या हो गया, जिसमें वेरिएबल जो है सेम नहीं हो, है ना, नॉट सेम वेरिएबल, नॉट सेम वेरिएबल, जिसमें वेरिएबल सेम नहीं हो। एग्जांपल अगर समझते हैं तो एग्जांपल क्या होगा जी, अगर x² हो जाए, -3xy हो जाए, -5y² हो जाए। अब देख लीजिए इसमें x² है तो इसमें xy है, दोनों में x² कहीं नहीं है, इसमें y² है तो y² और कहीं नहीं है, मतलब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो वेरिएबल है वो सब में अलग अलग है। तो क्या बोलेंगे इसको हम लोग बोलेंगे कि लाइक टर्म नहीं है। और जब भी जोड़ घटाव करेंगे, ऐड या सब्ट्रैक्शन या एडिशन होगा, तो हमेशा लाइक टर्म के साथ ही होगा। 5 आम में 3 आम जोड़ सकते हैं, 5 आम प्लस 3 केला, तो उसको 8 आम नहीं कर सकते हैं। लाइक टर्म ही आपस में ऐड होता है, अनलाइक टर्म आपस में ऐड नहीं होंगे, राइट। अब इसके बाद हम लोग समझेंगे कोफिशिएंट और फैक्टर क्या होते हैं। छोटा सा टर्म है उसको भी समझ लीजिए, कोफिशिएंट क्या होता है। कोफिशिएंट का मतलब होता है किसी के आगे उसका लगा हुआ फैक्टर। जैसे अगर हम समझें कि 3xy में कोई पूछेगा कि y का कोफिशिएंट बता दीजिए, यानी कि हम समझें कोफिशिएंट ऑफ y क्या होगा जी, तो y को छोड़ करके इस टर्म में जो भी है वो सब इसका कोफिशिएंट कहलाएगा, तो ये हो जाएगा 3x। अगर हम पूछें कोफिशिएंट ऑफ अगर xy बताइए, तो xy क्या होगा, xy को डिलीट कर दीजिए और जो बच गया वो लिख दिए, यानी कि 3, ठीक है। अगर इसी में रहता, मान लेते हैं यहाँ पे अगर ये -3 रहता तो यहाँ -3 लिखते, मतलब जिसका कोफिशिएंट निकालना है उसको हटा देना है और बाकी सबको उसमें ऐड कर देना है। तो इस तरह से हम इसको क्या करेंगे, कोफिशिएंट वगैरह निकाल सकते हैं। अगर सिर्फ इसका कांस्टेंट पूछता, कांस्टेंट कोफिशिएंट पूछता, मतलब सिर्फ जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो लगता। अगर इसी में हम पूछें कि -5xy में न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या है, तो इसमें लिखेंगे न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या होगा जी, मतलब xy को छोड़ करके न्यूमेरिकल कोफिशिएंट सबको डिलीट कर दीजिए, बस जो नंबर है विथ साइन, तो ये हो जाएगा -5। अगर इसी में हम पूछते कि आप x का कोफिशिएंट लिखो जी इसी में, तो x का कोफिशिएंट क्या होगा, x का कोफिशिएंट क्या होगा कि x को डिलीट कर दीजिए, बाकी जो भी है इसमें लिख दीजिए,
तो बचेगा क्या, -5y, ये हो जाएगा -5y। अगर यहाँ पूछता कि y का कोफिशिएंट बता दीजिए, तो y का कोफिशिएंट क्या हो गया जी, y को डिलीट कर दीजिए, बाकी जो बच गया सब लिख दीजिए, ये हो जाएगा -5x। अगर इसी में पूछता कि xy का कोफिशिएंट बता दीजिए, तो xy का कोफिशिएंट क्या होगा जी, xy को डिलीट कर दीजिए, बाकी जो भी बच गया विथ साइन, तो ये हो जाएगा -5। ठीक है। अगर क्वेश्चन में ये नहीं पूछ रहा है कि किसका कोफिशिएंट निकालना है, तो सिर्फ आपको न्यूमेरिकल जो कोफिशिएंट है उसको बता देना है, राइट। चलिए नोट करिए इसको। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 9.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, कर रहा है कि आइडेंटिफाई द टर्म एंड देयर कोफिशिएंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। फर्स्ट का फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या बताना है आपको, टर्म बताना है और उसका कोफिशिएंट। अब यहाँ पे देखो कोफिशिएंट में वो कुछ नहीं कहा है कि x का कोफिशिएंट निकालिए या z का निकालिए, तो आपको क्या करना होगा, सिर्फ उसका कांस्टेंट कोफिशिएंट आपको निकालना होगा। तो पहले नंबर ऑफ टर्म इसमें क्या क्या है जी, तो इसको बनाने के लिए क्या करिएगा, यहाँ टर्म लिख लीजिएगा, यहाँ टर्म लिख लेंगे और इधर इसका जो है कोफिशिएंट लिख लीजिए। ठीक है। तो टर्म इसमें दो हैं, ये है पहला है 5xyz², और इसमें आपका कोफिशिएंट क्या है, तो कोफिशिएंट है आपका 5, जो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट है। दूसरा टर्म क्या है जी, -3zy, और इसका कोफिशिएंट क्या है, तो zy जो भी वेरिएबल है सब को हटा दीजिए, जो न्यूमेरिकल है उसको लिख दीजिए -3, और ये आपका बन गया। वैसे ही इसमें देखो दूसरा में, अगर इसमें हम कहें तो टर्म और साथ में इसका लिखिए कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट लिखना है। टर्म क्या है जी, 1 है, जो अलग अलग प्लस माइनस से है, x है और x² है। अब बताइए x का कोफिशिएंट क्या आएगा, तो 1 ही होगा। x के आगे कौन सा नंबर लगा हुआ है, तो 1 ही लगा हुआ है, 1x कहिए या x कहिए, x² का क्या है, तो ये भी 1 हो गया। वैसे ही तीसरा क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, तीसरा है 4x² y² -4x² y² z² और प्लस z²। चलिए इसमें भी टर्म क्या है जी, ये दूसरा बन गया। तीसरा में देखिए इसमें टर्म तो मुख्य रूप से है 4x² y²। दूसरा टर्म है विथ साइन लिखिएगा -4x² y² z²। तीसरा टर्म है प्लस z² या z²। अब इसका सब का आप कोफिशिएंट लिखिए, तो इसका कोफिशिएंट क्या हो गया, इसका कोफिशिएंट 4 हो गया, इसमें इसका कोफिशिएंट -4 हो गया, और z² के आगे कोई नंबर नहीं है तो ये 1 होगा। अगर ये -z² रहता तो -1 लिखते, राइट। नोट करिए इसको। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 4 क्वेश्चन है 3 - pq + qr - rp। पहले आपको बताना है नंबर ऑफ टर्म, यानी कि टर्म कौन कौन है, और साथ में बताना है उसका कोफिशिएंट। तो टर्म क्या है जी, प्लस माइनस से टर्म, इसमें 1 टर्म 2 टर्म 3 टर्म और 4 टर्म, सबको लिख लीजिए। पहला टर्म है 3, विथ साइन लिखिएगा -pq, इसका है qr, और ये हो जाएगा -r और p। अब इस सब का कोफिशिएंट लिख दीजिए, ये हो जाएगा 3। pq का क्या होगा, -1, ये हो जाएगा कुछ नहीं आगे है तो 1 + 1, ये हो जाएगा -1। इसमें चलिए टर्म क्या है, इसमें पहला टर्म है x/2, दूसरा हो गया y/2 और तीसरा हो गया -x। सबका कोफिशिएंट देखिए, ये x/2 का मतलब क्या हुआ, ये हुआ 1/2 × x, यानी कि इसका कोफिशिएंट कितना हो जाएगा जी, 1/2। इसका कितना हो जाएगा, 1/2। इसका क्या हो जाएगा, -1। इसमें चलिए इसमें कौन कौन टर्म है, ये हो गया 0.3a पहला टर्म है, तो इसका दूसरा हो जाएगा -0.6ab, और तीसरा हो जाएगा 0.5b। अब इसमें कोफिशिएंट क्या है जी, इसमें पहला में कोफिशिएंट है 0.3, इसमें हो जाएगा -0.6, और ये हो जाएगा 0.5। और ये इस तरह से पहला क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। नोट करिए। इस क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्लासिफाई द फॉलोइंग पोलिनोमियल एज मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल, विच पोलिनोमियल डू नॉट फिट इन एनी ऑफ दीज 3 कैटेगरी। मतलब आपको बताना है कि इसमें से कौन जो पोलिनोमियल है, सब तो पोलिनोमियल ही है, आपको बताना है कौन मोनोमियल है, कौन बाइनोमियल है, कौन ट्राइनोमियल है, और कौन ये तीनों में से, मतलब मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल में से तीनों में से कोई नहीं है। तो सबसे पहले देखिए नंबर ऑफ टर्म के आधार पर हम लोग इसको अलग करते चले जाएंगे। यहाँ पे x + y कितना टर्म है जी, 2 टर्म है, तो ये क्या हो गया, ये बाइनोमियल हो गया, बाइनोमियल लिख लेंगे। 1000 इसमें नंबर ऑफ टर्म कितना है, नंबर ऑफ टर्म 1 है, तो ये मोनोमियल हो गया, इसमें मोनोमियल लिखिएगा। 1 2 3 4 इसमें 4 टर्म है, तो ये क्या कहलाएगा, ना तो ये मोनोमियल है, ना बाइनोमियल है, और ना ही ट्राइनोमियल है। तो ये क्या कर देंगे, इसमें पूछ रहा है कि विच ऑफ डू नॉट फिट इन एनी, तो इसमें क्या कर देंगे, ये डू नॉट फिट,
ये ना तो मोनोमियल है, ना बाइनोमियल है, ना ट्राइनोमियल है। 4 टर्म है, हमको कह रहा है कि मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल में से ही बताइए। इसमें कितना है जी, 1 2 3 टर्म है, तो ये ट्राइनोमियल है। 1 2 तो 2 टर्म है तो बाइनोमियल है। इसमें नंबर ऑफ टर्म 3 है तो ये ट्राइनोमियल है। 1 2 3 तो ये ट्राइनोमियल है। 1 2 2 टर्म है तो बाइनोमियल हो गया। इसमें 1 2 3 4 4 टर्म हो गया तो क्या लिखेंगे, डू नॉट फिट। ये तीनों में से कोई नहीं है। पूछ रहा है कि कौन इसमें से मोनोमियल, बाइनोमियल और इसमें फिट करेगा, कौन नहीं फिट करेगा, तो ये इसमें फिट नहीं करेगा। पी क्यू आर एक ही टर्म है तो ये मोनोमियल हो गया। 1 2 2 टर्म है तो बाइनोमियल हो गए। और 1 2 इसमें भी 2 टर्म है तो ये भी क्या हो गया, बाइनोमियल हो गया। नोट करिए इसको। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्या करना है जी, इसको ऐड करना है। ऐड करने के 2 तरीके हैं, या तो आप वर्टिकली सॉल्व कर सकते हैं या कॉलम मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले और सबसे आसान है कि जहां जहां कॉमा है, मतलब इसमें आपको 3 चीजों को जोड़ना है, तो क्या करिए, जहां भी कॉमा है वहां पे प्लस का साइन दे दो। मतलब दिस कैन बी रिटन एज ए बी माइनस बी सी। इसमें प्लस किसको करना है कि बी सी माइनस सी ए, और फिर यहाँ भी प्लस का साइन दे दीजिए सी ए माइनस ए। इसी को ऐड करना है। अब देख लीजिए ए बी यहाँ पर है, इसके आगे प्लस साइन है, और यहाँ पर ए बी के आगे माइनस है। ये प्लस ए बी और माइनस ए बी कट गया। ये माइनस बी सी और प्लस बी सी ये भी कट गए। ये माइनस सी ए और प्लस सी ये भी कट गया, तो बचा कितना, जी। ये आपका आंसर हो गया। वैसे ही इसी का सेकंड देखिए। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, यह है ए माइनस बी प्लस ए बी। कॉमा है, कॉमा की जगह पे आप प्लस का साइन दे दीजिए, प्लस। ये हो जाएगा बी माइनस सी और प्लस बी सी। फिर कॉमा है, यहाँ भी प्लस दे दीजिए, ये हो जाएगा सी माइनस ए और प्लस ए सी। और अभी सबको ऐड कर दीजिए। देख लो ए यहाँ पर है, ए कहीं और है, हाँ यहाँ पर ए प्लस है और यहाँ पर ए माइनस है, तो ये कट जाएगा। माइनस बी और प्लस बी ये भी कट गए। ए बी प्लस में है, ए बी कहीं माइनस में है, नहीं है, तो ए बी जो करके आप लिख दीजिए। अब देखिए माइनस सी और प्लस सी भी है, तो ये भी कट गया। बी सी कहीं नहीं है, तो ये प्लस बी सी ऐसे ही है, लिखा गया। प्लस लास्ट में ए सी बचा हुआ है, तो ए सी भी लिख दीजिए, और ये आपका फाइनल आंसर है। वैसे ही तीसरा क्वेश्चन है, इसमें थर्ड है 2p स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस 3pq प्लस 4। और इसमें किसको ऐड करना है जी, ऐड करना है तो प्लस का साइन दे दीजिए। ये है 5 प्लस 7pq और माइनस 3p स्क्वायर क्यू स्क्वायर, इसको ऐड करना है। लाइक टर्म को ऐड करते हैं। सबसे पहले देखो जी, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर यहाँ पे है +2 और यहाँ पे है -3। पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, इसमें भी पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर। अगर पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर को आप आम समझ लो तो ये हो गया 2 आम और -3 आम, तो कितना बचेगा, -1 आम, यानी ये हो जाएगा माइनस पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर। बहुत सारे बच्चे ये 2 और 3 और पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर को काट देते हैं, नहीं वो गलत हो जाएगा। आप पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर को कुछ मान लेना, ये मान लेते हैं कि आम है तो 2 आम में से 3 आम चला जाएगा, तो एक आम बचेगा। अब यहाँ देखो पी क्यू और कहीं है, यहाँ भी है -3 और +7। पी क्यू तो लिखाएगा ही, -3 और +7, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा +4pq। अब नंबर देख लीजिए, तो ये नंबर 4 और +5 दोनों के आगे प्लस का साइन है, तो ये ऐड होकर के कितना हो जाएगा 9, और ये आपका फाइनल आंसर होगा। चौथा क्वेश्चन देख लीजिए, ये है एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। कॉमा है, प्लस का साइन दे दीजिए। इसमें किसको जोड़ना है जी, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। फिर कॉमा है, इसको भी जोड़ दीजिए। किसको जोड़ना है, एन स्क्वायर, ये एन का स्क्वायर है और प्लस एल का स्क्वायर है, प्लस 2lm प्लस 2mn और इसमें प्लस करना है 2n, 2 है, n है और n है। चलिए ऐड करिए। देखिए सबसे पहले एल स्क्वायर और एल स्क्वायर यहाँ भी है, तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 2l स्क्वायर। एम स्क्वायर यहाँ है और एम स्क्वायर यहाँ है, कितना हो जाएगा जी, ये हो जाएगा 2m स्क्वायर। एन स्क्वायर और एन स्क्वायर, ये हो जाएगा 2n स्क्वायर। ठीक है, अब आगे बढ़ जाइए। अब आगे बढ़िए तो यहाँ बचेगा क्या, ये बचेगा 2lm प्लस 2mn
और प्लस 2na। अब देख लीजिए क्या कर सकते हैं, सब में 2 कॉमन है तो आप 2 सब में कॉमन ले लो, बचेगा क्या, ये बचेगा एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, और यहाँ पे बचेगा आपका एल एम प्लस एम एन और प्लस एन एन, और यही आपका आंसर। नोट करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें क्या करना है स्टूडेंट्स, इसमें सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट दिस नंबर फ्रॉम दिस। सबसे पहले ये समझना है कि आप किसी नंबर पे समझो, हम कहें कि 40 में से 10 को घटाइए, सब्ट्रैक्ट 10 फ्रॉम 40, तो क्या करिएगा 40 को आगे रखिएगा और 10 को माइनस करिएगा। यहाँ पे वैसे ही समझिए, सब्ट्रैक्ट करना है दिस नंबर को फ्रॉम दिस, मतलब इसको आगे रखना है और इसमें से इसको घटा देना है। तो कैसे बनेगा, इसको आगे रखिए जो बाद में है, यानी कि 12a माइनस 9ab प्लस 5b माइनस 3। माइनस करना है तो माइनस का साइन दीजिए, और किसको माइनस करना है, इसको ब्रैकेट में बंद कर दीजिए, ये हो जाएगा 4a माइनस 7ab प्लस 3b और प्लस 12। अब सिंपल जैसे ब्रैकेट रिमूव करते हैं, ब्रैकेट रिमूव कर दीजिए, क्या हो जाएगा, ये तो एज इट इज लिखा जाएगा 12a माइनस 9ab प्लस 5b माइनस 3। माइनस करिए, साइन बदल जाएगा, ये हो जाएगा 4a, ये हो जाएगा प्लस 7ab, ये क्या हो जाएगा जी माइनस प्लस माइनस, ये हो जाएगा माइनस 3b और ये हो जाएगा माइनस 2। अब जैसे ऐड करते बच्चे तो वैसे ऐड करो। चलिए देखिए 12a और a कहाँ पर है, यहाँ पर है और कहीं नहीं है, तो मतलब इसके आगे प्लस 12 और माइनस 4, मतलब प्लस 12 माइनस 4, तो कितना हो जाएगा जी, ये हो जाएगा 8a। a का काम खत्म हो गया, ab वाला टर्म देखिए, तो माइनस 9ab और प्लस 7ab, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 2ab, ab वाला भी काम हो गया। 5b देखिए, b यहाँ है और b यहाँ है, तो प्लस 5 और माइनस 3, ये हो जाएगा प्लस 2b। अब उसके बाद नंबर देखिए, तो नंबर है माइनस 3 और माइनस 12, दोनों को ऐड करिए कितना हो जाएगा माइनस 15, और ये आपका आंसर है। नोट करिए इसको। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 4 का b, 3xy प्लस 5zy 5yz माइनस 7zx फ्रॉम इतना, मतलब इसमें से इसको घटाना है। फिर वही प्रोसेस करिए, जो फ्रॉम के बाद है उसको आगे लिखिए, मतलब इसको सबसे आगे लिख लीजिए, ये हो जाएगा 5xy माइनस 2yz माइनस 2zx और प्लस 10xyz। माइनस करना है तो उसके बाद माइनस का साइन दे दीजिए, और इसको माइनस करना है तो आगे वाले को लिख दीजिए, हो जाएगा 3xy प्लस 5yz और माइनस 7zx। नेक्स्ट स्टेप में ब्रैकेट रिमूव कर दीजिए, ये हो जाएगा 5xy माइनस 2yz माइनस 2zx और प्लस ये हो जाएगा 10xyz। माइनस है तो सबका साइन बदल जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 3xy, ये हो जाएगा माइनस 5yz और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 7zx। चलिए अब लाइक कर को आपस में ऐड कर लीजिए, xy और कहाँ है, xy देखिए यहाँ xyz है, नहीं जुटेगा, सिर्फ xy होना चाहिए, यहाँ पर xy है और यहाँ पर xy, मतलब ये दोनों आपस में ऐड हो सकते हैं। तो प्लस 5 और माइनस 3, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 2xy, xy का काम खत्म। yz देखिए, yz यहाँ है और yz यहाँ है, माइनस 2 और माइनस 5, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 7yz, इसका भी काम खत्म। zx वाला देखिए, zx यहाँ है और zx यहाँ है, माइनस 2 और प्लस 7, ये हो जाएगा प्लस 5zx। अब बच गया xyz और कहीं नहीं है, सिर्फ एक ही टर्म है, तो ये एज इट इज आपको लिखा जाएगा 10xyz और ये आपका आंसर। नोट करिए इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है 4 का सी। इसमें से इसको घटाना है, तो क्या करेंगे जी, फिर वही प्रोसेस करिए जो लास्ट में फ्रॉम के बाद लिखा हुआ है उसको आगे लिखेंगे, माइनस का साइन देंगे और आगे वाले नंबर को लिख देंगे। इसके बाद हम ब्रैकेट रिमूव करेंगे, तो रिमूव करिए, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, बनाइए इसको। ये हो जाएगा 18, ये तो ऐसे ही लिखा जाएगा, माइनस 3p माइनस 11q प्लस 5pq माइनस 2pq स्क्वायर और प्लस ये हो जाएगा 5p स्क्वायर क्यू, राइट। माइनस करिएगा तो सबका साइन बदल जाएगा, बदल दीजिए, ये हो जाएगा 4p स्क्वायर क्यू प्लस 3pq माइनस 5pq स्क्वायर
प्लस, ये माइनस है तो ये माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा 8p और ये हो जाएगा -7q और प्लस 10। अब लाइक टर्म को एक साथ करके ऐड कर दीजिए। देखो नंबर है 18 और देखिए जिसमें कुछ भी वेरिएबल नहीं है, तो 18 यहाँ प्लस में है और यहाँ प्लस 10 है, तो कितना हो जाएगा जी, दोनों प्लस में है, ये हो जाएगा 28। इसका काम खत्म। अब p वाला देखिए 3p और p कहाँ है जिसमें सिर्फ p हो, यहाँ पर है, तो देखिए ये +8 और ये -3, कितना हो जाएगा जी, ये हो जाएगा +5p। p वाला भी खत्म हो गया। q वाला देखिए -11q और q कहाँ है जिसमें सिर्फ q हो, यहाँ देखिए -7, तो -7 और -11 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -18q। क्यूब का भी काम खत्म। pq वाला टर्म देखिए pq, इसमें pq है, यहाँ देखिए ये है +5pq और यहाँ +3, ये कितना हो जाएगा जी, ये हो जाएगा +8pq। अब चलिए pq² जिसमें p और q² है, pq², देखिए pq² यहाँ पे ये है -2 और ये है -5, ये कितना हो जाएगा जी, ये हो जाएगा -7pq²। चलिए यहाँ तक बन गया है। अब है 5p²q। अब p²q कहाँ है, p²q देखिए यहाँ है, तो +5 और -4, ये कितना बचेगा, ये हो जाएगा +p²q। ये खत्म। अब देखिए सब टर्म हम लिख लिए, pq भी आ गया और इस तरह से हमारा फाइनल जो है यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो इसको सबसे पहले आप लोग पॉज करके अपने से बनाने की कोशिश करिए वीडियो को, और उसके बाद जो है आप इसको अगर नहीं समझ में आता है तब इसको देखिए, और अगले क्लास में हम लोग फिर मिलेंगे कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ, कुछ नए आइडिया के साथ, ना एक्सरसाइज 9.2 का कॉन्सेप्ट समझेंगे मल्टीप्लाई करने के लिए। तो इसी के साथ ये वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने का कोशिश करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा इसका फायदा उठा सके। चलिए, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।